ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। आजकल हम देख रहे हैं चंदा, तुम बहुत जबान चलाने लगी हो। कुछ भी बोलते हैं जवाब हाजिर होता है। ज्यादा जबान चलाओगी ना तो कैंची से काट देंगे। रानी, रानी ठीक तो कह रही है चंदा, जबान तो तुम चला रही हो। क्या तुमको पता नहीं है कि चंदा माधव की पत्नी है? अगर वो काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? और किसको चंदा माधव को काम करने से रोकी है? और जिसको माधव को काम करना है वो करे। तुम ठीक कर रही हो चंदा, पर ये तो हालात ऐसे हैं इस घर के कि चंदा माधव के साथ नहीं रह पा रही है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरा माधव जल्द से जल्द ठीक हो जाए और चंदा और माधव साथ साथ रहने लगे। रानी, क्या तुमको ये पता नहीं है कि हमारे परिवार में चंदा सबसे ज्यादा सच्ची और समर्पित है? उसकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती है, तुमसे भी नहीं। और एक बात बताओ रानी, कि तुम बात बेबात चंदा के पीछे पड़ी रहती हो। कोई पुरानी दुश्मनी तुम्हारी उससे? नहीं जीजा जी, इससे हमारा क्या दुश्मनी रहेगा? तो फिर क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जैसे लगता है कि वो गोतिया पटीदार है। बाबूजी बस करिए ना, आपकी तबीयत खराब हो जाए। क्या तुमको कभी लगता है कि इस बच्ची को भी कोई बात बुरी लगती होगी? या तुम्हारे अंदर सेंस ही नहीं है? बाबूजी बस करिए ना आप। और ऐसे में भी बाबूजी हमरा केहू के भी बात के बुरा ना लागत है। आप हमरा से इतना प्यार करत है, हमरे खातिर तो ये बहुत है। जीजा जी, हम एक बात कह रहे थे कि बस एक शब्द भी मत बोलना। और वैसे ही हम किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बाबूजी, आपने बहुत सही बात कही। चंदा के लिए हमको भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम भी क्या करें? मौसी जी हमसे बहुत बड़ी हैं, हम उनसे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। काजल बेटा, हम बहुत परेशान हैं, हम आपसे फिर बात कर लेंगे। अपने पति की सजा के बोझ को कम कर रही होती है और उसके लिए वो अपने पल्लू से ही सारी रात चप्पल जूते साफ कर देती है। आप लोगों ने वीडियो देखा ना? देखा उसमें ये सब काम करते हुए बहन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना ही कोई छल प्रपंच था। वो तो जूते चप्पल भी ऐसे साफ कर रही थी जैसे कोई भगवान की पूजा कर रहा हो। जितनी सच्चाई हमारी बहन के कामों में झलकती है, अगर उसका 1% भी आप लोगों के अंदर आ जाए तो आप लोग ना तो हमारी बहन पर उंगली उठाएंगे और ना ही कोई लांछन लगाएंगे। बहुत देर से तार भाषण सुन रहल बनी जा। ई जन तू वीडियो दिखा रहल बड़ू, एकर का मतलब हो? हाँ, तो आई का हो? ये चप्पल जूता ये रखल बा माटी में सानल, आई का झूठ बा? नहीं की दुल्हन, जरा तू अपन दिमाग लगा के सोचा तो कि एजा कोनो जादूगर तो नहीं खनू जे इन करा के बदनाम करे के खातिर जूता के लोटा पोटा के मिट्टी में कादो में डुबा के जला के रख देले बा। अरे उहे नु कहल जात बा जवन आँखी के सोजा दिखाई दे रहल बा। इसका जवाब हम देंगे आपको पिताजी। जब बहन कष्ट उठाकर सारे जूते चप्पल साफ कर रही थी तो वो सब देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। हमें लग रहा था कि सजा किसे मिली है और भुगत कौन रहा है। जिसे सजा मिली है, सजा पूरी भी उसे ही करनी चाहिए। इसीलिए हमने एक रास्ता निकाला। ओ,
तो मैं चीज के जड़ तू बाड़ू हा? हाँ मम्मी जी, जूते चप्पल में मिट्टी लगाने का काम हमने ही किया। बहन हमें माफ कर देना, हमने आपके किए काम की कद्र नहीं की, क्योंकि हमें इन्हें सबक भी सिखाना था। अब आप सोच क्या रहे हैं? चलिए अपनी सजा पूरी कर लीजिए। भैया 1 मिनट। हाँ, एगो वीडियो तो बना ली। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।